दोस्तों आप मुझे एक बार फिर से सपोर्ट कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है जिस पर 3,65,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। प्लीज़ एक बार मुझे फिर से सपोर्ट कीजिए, अपने छोटे भाई समझकर या अपना भाई समझकर। आपका विश्वास बरकरार रहे ये वादा करता हूँ। जैसे मैंने आपके दिल में पिछले 1.5 साल से जगह बनाई थी, उसी तरह आज भी मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों 21 साल का अरुण जब भी अपनी भाभी को देखता था तो उसे चढ़ जाती थी। दूसरी तरफ उसकी भाभी भी अपने जवान देवर को देखकर मचलने लगती थी, क्योंकि उसका जवान पति पिछले 2 सालों से घर नहीं आया था। वो पिछले 2 साल से दुबई में रहता था। अरुण इस बात को अच्छी तरह समझता था कि भैया घर पर नहीं है तो भाभी का मन जरूर करता होगा। आग बेशक दोनों तरफ लगी थी, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर शुरुआत कैसे करें। एक दिन अरुण ने हिम्मत रखी और अपनी भाभी से बोला, भाभी जी शायद मुझे कोई बड़ी बीमारी लग गई है। देखो तो मेरा ये हमेशा टाइट रहता है, नींद में भी टाइट रहता है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ज़रा देखो तो। ये कहते हुए अरुण ने अपनी भाभी का हाथ अपने लिंग पर रख दिया। 2 साल बाद पुरुष अंग का स्पर्श पाते ही भाभी को 640 वाट का करंट लग गया। उसने तुरंत अरुण को अपनी बाहों में भर लिया। अरुण तो ऐसा चाहता ही था। अब दोनों की सांसें तेज होने लगी, दोनों मदहोश हो गए। लोहा तो पहले से ही गर्म था, बस चोट मारने की आवश्यकता थी। लिहाजा ये दोनों कब बेडरूम में गए, कब इन्होंने संभोग कर लिया, इन दोनों को पता भी नहीं चला। एक बार 61-62 चालू हो गया तो फिर रोज रात को होने लगा। अब ये दोनों एक दूसरे के इश्क में पूरी तरह से पागल हो गए। इनको ना दिन दिख रहा था और ना रात दिख रही थी। जब भी मन करता था तब ये दोनों कपड़े उतार कर लग जाते थे, क्योंकि घर पर इन दोनों के सिवा एक बूढ़े पिता वो दिन में ज़्यादातर अपने हम उम्र बूढ़ों के साथ पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। रात को खाना खाकर चुपचाप सो जाते थे। विवेक बेचारा दुबई में दिन रात करके मेहनत करता था, अपने घर पैसे भेजता था और ये दोनों उसके पैसों से खूब मज़ा उड़ाते थे। रात में कभी दारू तो कभी बियर पी के सेक्स करते थे। हवस के नशे में ये दोनों पूरी तरह से डूब चुके थे। अब इन्हें लग रहा था कि हम एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे, लेकिन ऊपर वाले को इनका मज़ा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ ही महीनों बाद विवेक दुबई से घर आया तो पहली रात को जब उसने अपनी पत्नी के साथ सेक्स किया तो उसे शक हो गया कि कहीं मेरी बीबी मेरे पीठ के पीछे किसी से करवा तो नहीं रही थी, क्योंकि 3 साल का वक्त बहुत ज़्यादा होता है। जब कोई महिला लगातार 3 साल तक सेक्स नहीं करती है तो उसके प्राइवेट पार्ट में थोड़ी सी टाइटनेस आ जाती है। फिर जब वो पहली बार सेक्स करती है तो उसे थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जब महिला लगातार सेक्स कर रही हो तो उसे किसी का भी हथियार प्रवेश कराने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं पड़ती और रास्ता क्लियर बना रहता है। विवेक ने जब अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो वह उल्टा उसी पर गुस्सा करने लगी। कहने लगी, मैंने तुम्हारे बिना एक एक रात एक एक दिन तड़प तड़प कर गुजारी है और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। यह सुनकर विवेक भावनाओं में बह गया और अपनी बीवी से माफ़ी मांगने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद विवेक को एहसास होने लगा कि उसकी पत्नी और उसके छोटे भाई अरुण के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि ये दोनों विवेक के घर आने के बाद भी सेक्स कर रहे थे। विवेक एक बार शक करके पहले ही अपनी पत्नी से माफ़ी मांग चुका था। वो फिर इस तरह की बात नहीं करना चाहता था। इसीलिए विवेक ने अपने छोटे भाई से कहा, तू अब जवान हो गया है, घर से बाहर निकल, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, तेरी भी शादी करा देते हैं। तो अरुण ने घर से बाहर जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि जब उसे घर में सब कुछ मिल रहा था, भाई कमाकर भेज रहा था, भाभी उठाकर दे रही थी, तो वह घर से बाहर क्यों जाएगा। जब बैठ बैठ कर मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को। इसी बात पर दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव हो गया। वैसे भी अरुण और उसकी भाभी को अब विवेक इनके बीच रोड़ा महसूस हो रहा था। आखिरकार इन दोनों ने प्लानिंग की और सोचा कि विवेक को रास्ते से हटा के हम दोनों खुलकर अपनी ज़िंदगी जिएंगे और दिन रात करेंगे।
फिर एक दिन अरुण ने अपने बड़े भाई विवेक से कहा कि भैया दिल्ली में मेरे दोस्त ने मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त नौकरी ढूंढ रखी है, मैं अब दिल्ली चला जाता हूं, आप मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दीजिए। विवेक को लगा चलो इसको अकल आ ही गई, बाहर जाएगा तो दीन दुनिया देखेगा। विवेक उसको पहुंचाने के लिए उसके साथ चला गया और रास्ते में ईंट भट्टे के पास अरुण ने पहले से ही धारदार चाकू छुपा कर रखा था। जैसे ही दोनों भाई वहां पर पहुंचे तो अरुण ने ईंट से अपने भाई के सिर पर वार किया। विवेक नीचे गिर गया तो उसने चाकू निकाला और अपने भाई का गला रेत दिया। इसके बाद वो घर आया और अपने पिता से बोला कि भैया की किसी ने अज्ञात शख्स ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया, लेकिन उसने अपनी भाभी को इस केस से बचा लिया और खुद जेल चला गया। जबकि देखा जाए तो उसकी भाभी पुष्पा भी इस हत्या की बराबर भागीदार है। तो दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि एक होल के चक्कर में, 2 मिनट के मज़े के चक्कर में भाई ही भाई की हत्या कर देता है। आखिर ऊपर वाले ने ऐसी चीज़ क्यों बनाई है जिसके चलते अपने ही अपनों का खून कर रहे हैं। अगर अरुण को अपनी भाभी का होल इतना ही पसंद आ गया था तो वो अपने भाई से कह देता भैया अपनी वाली मुझे दे दो, अपने लिए कोई और ढूंढ लो। भाई नहीं मानता तो भाभी को भगाकर कहीं और ले जा सकता था, लेकिन उसने अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया और खुद जेल चला गया। अब उसकी भाभी का खेत जोतने वाला कोई नहीं बचा। धन्यवाद।